ऑल्सो इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। जबरदस्ती किया। जबरदस्त। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारा दोस्त विनीत। तो विनीत से आज एक हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑडिशन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। फुहारे को देख के ना मुझे मेरे पानीपत की याद आ गई है। कितनी दूर तक पानी आ रहा है। अरे 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 मेरे तक भी पानी आ जाएगा। ये तो बहुत दूर दूर तक पानी जा रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्ती की पेटी बांध लो। जैसे कि आप सभी को पता है 2025 का ये लास्ट मंथ है, दिसंबर का। तो दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना 2025 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि 2026 में दोस्तों क्या क्या एक एक्टर के लिए चैलेंज आने वाले हैं, किस तरह से चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और क्या क्या चीज़ें दोस्तों एज एन एक्टर इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आज मैं इस व्लॉग में कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस है, कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स है, उसके साथ साथ आज इस व्लॉग में मैं आप सबके लिए दोस्तों एक अच्छी चीज करने वाला हूँ। जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग करते हैं ना, रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं, उन सबके इंस्टाग्राम की आईडीज के मैं फोटोज ऐड करूंगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड दोस्तों उसके बाद जाऊंगा मैं विनीत के पास, थोड़ी सी हम लोग मौज मस्ती वहां पे जाके करेंगे। तो चलो गाइस दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो फिल्म इंडस्ट्री का लॉकडाउन से पहले का हाल था ना, वो ये था जब भी कहीं पर भी ऑडिशन होते थे या फिर इंट्रोडक्शन होते थे, ओपन इंट्रोडक्शन या फिर ओपन ऑडिशन या फिर शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन होते थे, तो सभी एक्टर्स को दोस्तों ऑफिस में जाके विजिट करना पड़ता था। वहां पे जाके हम लोग ऑडिशंस देकर आते थे, इंट्रोडक्शन देकर आते थे। लेकिन जैसे ही आया कोविड, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उसके बाद सारी चीजें पलट गई। लॉकडाउन के बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदल चुकी है। ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में अभी सारे के सारे ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं, चाहे फिर वो वेब सीरीज हो या फिर मूवी हो या फिर एड हो या फिर डिजिटल एड हो या फिर किसी भी चीज के लिए हम लोग अगर शूट करेंगे ना, तो दोस्तों वो सारे के सारे शूट्स के ऑडिशन ऑनलाइन होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स है, जो नए एक्टर्स है या फिर जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको भी नए नंबर्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी फेक और रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आराम नगर के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जाकर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड ऑल्सो आप सबको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस ब्लॉग में मैं मौका दूंगा बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के इंस्टाग्राम की आईडी के स्क्रीनशॉट लेने का मौका। जी फाइन ऑल गुड। आपको मेरी याद नहीं आई? बहुत याद आ रही थी, इसलिए रात को सोया नहीं। ओ भाई, खान सर बोल रहे रात को मैं सोया नहीं। और सब बढ़िया? मेरी जिम की ना फीस खत्म हो गई थी। हाँ। तो मैंने कहा पैसे देने हैं, तो कहीं से पैसे आएंगे तो ही दे पाएंगे। हाँ, अभी तो पैसे नहीं आया, अभी कल आया। तो आज शाम को सोच रहा हूँ आने के लिए मैं जिम। हाँ। नहीं तो देखो कल से आऊंगा। हाँ तो कल से आना। कल से आओ ना। हाँ। खान सर की एक्टिवा देखो भाई कितनी खतरनाक है। चलो खान सर बाय। अब जब सारी चीजें ही ऑनलाइन चल रही है, तो आप सबका सवाल होगा कि ये मुझे ऑनलाइन ऑडिशन की अपडेट कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए आप सबको टेंशन लेने की जरूरत रही है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स के रिक्वायरमेंट्स का पता लगा सकते हो। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जब भी हम लोग कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में जाते थे ना, तो वो हमको ब्रीफ कर देते थे कि इस तरह से आपको ऑडिशन बनाना है, इस तरह से आपको चीजें रखनी है, लाइक बैकग्राउंड के बारे में, लाइट्स के बारे में, साउंड के बारे में। बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स एक्टर्स हैं जो कि अभी इंडस्ट्री में है, उनको नहीं पता कैसे क्या करते हैं। लेकिन आप सबको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी हम लोग घर में ऑडिशन बनाएंगे ना, तो मेक श्योर दोस्तों ऑडिशन बनाने के समय हमारे जो पीछे का बैकग्राउंड रहेगा वो दोस्तों प्लेन होना चाहिए। मतलब प्लेन दीवार होनी चाहिए, मतलब कुछ भी उसके ऊपर लिखा ना हो, कुछ भी उसके ऊपर छपा ना हो, प्लेन बैकग्राउंड, दैट्स इट। उसके अलावा हमको ध्यान रखना है साउंड का, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा साउंड ना है, ढोल का, बच्चे के रोने का, डॉग के भौंकने का, कैट का, किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा साउंड ना है। उसके अलावा आपको मेक श्योर ध्यान रखना है लाइटिंग्स का, आपके फेस पे अच्छे से लाइट आए, प्रॉपर लाइट आए। जैसे मेरे फेस पे अच्छे से लाइट आ रही है, तो आप मुझे अच्छे से ज़्यादा देख पा रहे हो। अब मैं ऐसे हो जाऊंगा तो थोड़ी सी लाइट डल हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि मेरे अपोजिट लाइट आ रही है और यहाँ से अभी देखेंगे तो फ्रंट लाइट आ रही है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एंड अगर किसी के घर में प्लेन दीवार नहीं है, तो एक वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का पर्दा आता है, ग्रीन कलर का पर्दा आता है। तो दोस्तों वो पर्दा आप खरीद के 2 कील ठोक के पर्दे को टांग सकते हो। ये सारी चीजें लेने के लिए आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, मैंने दोस्तों अपने चैनल पे ही शॉप ओपन कर रखी है, वहां से जाके आप लोग ये सारी चीजें खरीद सकते हो। अगर आपके घर में कोई नहीं है, आपका फोन पकड़
पकड़ के शूट करने के लिए, तो आप उसके लिए ले सकते हो ट्राइपॉड। उसके अलावा अगर आपके घर में अच्छी लाइटिंग्स नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग ले सकते हो रिंग लाइट। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी शॉप में डाल दी है। आपको कैसे शॉप में विजिट करना है, कैसे आपको सामान लेना है, देखिए दोस्तों। अब ये यूट्यूब का चैनल है, ये आपको शो करेगा होम या तो वीडियो। आप इसके क्या करना है, आपको इसको एंड पे आना है। एंड पे आओगे तो यहाँ पे आएगा स्टोर। स्टोर पे यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है माई ट्रस्ट रिकमेंडेशंस प्रोडक्ट स्टोर। इसमें मैंने वही सारी चीजें ऐड करके रखी हुई हैं जो मैं यूज करता हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे जाके आप लोग खरीद सकते हो। लाइक जैसे अगर आपको मान लो ये ट्राइपॉड खरीदना है तो यहाँ पे क्लिक आप जब करोगे ये ओपन होगा फ्लिपकार्ट पे या सीधा मिंत्रा पे ओपन होगे। दोस्तों आप यहाँ से एड्रेस डाल के कार्ड डाल के आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है, जिसको जो भी चाहिए जाकर डायरेक्ट आप अपने घर में मंगवा सकते हो। किसी को कहीं पे भागने की ज़रूरत नहीं है और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। फ्लिपकार्ट पे और मिंत्रा पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ से अगर क्लिक करोगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो मेक श्योर आप लोग मेरे स्टोर से ही चीज़ें लें, ताकि दोस्तों आप सबको ईजिली और बढ़िया सी चीज़ें आपको मिल जाए। अगर आप में से किसी को भी माइक की ज़रूरत है तो मैं इसमें माइक ऐड कर रहा हूँ, आप वो माइक भी वहाँ से खरीद सकते हो। लगाते हंसता क्यों है भाई? बोल क्या बोल रहा है भाई? विनीत से तो बहुत प्यार करता हूँ मैं। क्वेश्चन पूछना था तेरे को। क्या हाल है भाई तेरे? बढ़िया बढ़िया, जो बता। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारा दोस्त विनीत। तो विनीत से आज एक हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑडिशन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। ऑडिशन में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले तो आपको कैरेक्टर समझना, कैरेक्टर का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर माइथो बना रहे हो तो उसका ड्रेस कैसा होना चाहिए, उसका कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए। कुछ अगर प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करिए। ये सब बहुत चीज़ें मायने रखता है और कास्टिंग डायरेक्टर्स देखते हैं सब। उसके अलावा और आप कुछ बोलना चाहोगे सर? बाकी तो सब बढ़िया है। रोहित साइकिल व्लॉग्स बढ़िया चल रहा है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और बाकी तो ये सब चीज़ें आपको एक्टिंग से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ बताता रहेगा। एंड मेरे को भी प्रैंक का पता चला था, तेरे को देख के कैसा लगा? मुझे भी नहीं पता था। मुझे खुद नहीं पता था। चलो एनीवेज अभी जा रहा है विनीत, नीचे जा रहा है कुछ काम करने के लिए। यो ब्रो, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम के बाद ये अभी ना मूवी देखने में बिजी है। विनीत गया किसी दोस्त के घर पे, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा। उसके साथ हम लोग विनीत के रूम पे जाके ऊपर बैठ के दोस्तों आज हम लोग शॉर्ट डिवीजन बनाएंगे। शॉर्ट डिवीजन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना दोस्तों, जो भी शूट होता है उस पे शॉर्ट डिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना शॉर्ट डिवीजन के अगर हम लोग फ्लोर पे जाएंगे शूट करने के लिए तो हमको पता नहीं होगा कि कौन सी लोकेशन पे हमको क्या शूट करना है। सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया नींद पेड़ के नीचे। तो विनीत ने बिल्कुल सही बोला। जब भी हम लोग ऑडिशन बनाकर भेजते हैं ना, एक्टिंग तो दोस्तों बाद में आ जाती है, लेकिन जो कास्टिंग डायरेक्टर है या फिर प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो दोस्तों सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं कि आपने एक कैरेक्टर के लिए कितने एफर्ट्स लगाए हैं। एफर्ट्स मतलब जो भी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट, अगर मान लो अगर पॉसिबिलिटीज है तो दोस्तों ज़रूर एफर्ट्स लगा के ये चीज़ें ऐड किया करो। जैसे मान लो अगर पुलिस का कैरेक्टर कर रहे हो तो पुलिस की यूनिफॉर्म, पुलिस के डंडा, पुलिस की कैब। उसके अलावा अगर कोई मान लो इक्विपमेंट्स या फिर एक्शन प्रोप्स अगर यूज हो रहा है, लाइक मान लो अगर हाथ में हमारे बेल्ट है या गिलास है। अगर मान लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्शन प्रोप्स में हमको गिलास चाहिए या कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ ऐसा फूड चाहिए या कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसे चाहिए, तो ट्राई करो ऑडिशन में इमेजिनेशन ना करके एक्चुअल जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से चीज़ें ऐड करके ऑडिशन बनाकर भेजो। उससे बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग पे भी फर्क पड़ता है और सामने वाले का रिएक्शन भी पॉजिटिव आता है कि हाँ भाई बंदे ने एफर्ट्स लगाए। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग कैरेक्टर में फिट है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको पॉजिटिव वे में लेना है। क्योंकि जब भी एक एक्टर ऑडिशन देता है ना, मतलब जितने भी ऑडिशंस देगा ना एक एक्टर, उतनी ही उसकी एक्टिंग की स्किल्स बार बार इम्प्रूव होगी। क्योंकि हर रोज नई स्क्रिप्ट आती है, नए एफर्ट्स लगते हैं, नई तरह से हम लोग एक कैरेक्टर को बनाते हैं। जब मैं परी से मिलके वापस आना तो ऐसे में थोड़ा सा टहलने के लिए निकल गया था। तो देखो दोस्तों मैं किन से मिला कल रात को। तो गाइस आपने इनको तो देखा ही होगा, बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, बहुत मिलियंस में व्यूज गए हुए हैं। तो मुझे ऐसे ही इधर मिल गए मोमोज वाली दुकान पे। एंड ऑल्सो इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। जबरदस्ती किया, जबरदस्त। भाई से मिला रोहित भाई और बहुत अच्छा लगा भाई। रोहित से अगर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो नहीं अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मजाक कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब करिए ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये हेलो, इन्होंने भी सपोर्ट किया मुझे, थैंक यू सो मच। एंड इन भाई ने भी किया, थैंक यू सो मच भाई। जादू आदमी है, क्या जादू आदमी है? मेरे को गायब तो नहीं कर देंगे मेरे को? जादू नहीं, फिर जादू जादू टू
हाँ जी, तो आ चुका हूँ मैं विनीत के रूम पे। विनीत ने बेसिकली सब्जी बनाई है, चावल मैं बनाऊंगा क्योंकि उसने रोटी बनाई थी। यहाँ पे एक बर्तन धोने के बाद फिर दोस्तों हम लोग बनाते हैं फटाफट चावल। बहुत समय के बाद आज मैं दाल चावल खा रहा हूँ। तो हाँ जी, मैं निकल चुका हूँ यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए। बहुत समय के बाद आज मैं फुटबॉल खेलने के लिए जा रहा हूँ। और दोस्तों शॉर्ट डिवीजन में ना बहुत ही ज़्यादा समय लग गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें लो 4 से 5 घंटे लग गए थे शॉर्ट डिवीजन में। इस वजह से फिर मैं विनीत के घर पे था। फिर अभी विनीत की बाइक लेके मैं जा रहा हूँ रोकिब के घर पे। उधर नीचे मुझे वो मिलेगा क्योंकि ये जूते लेकर जाने हैं, जूते मैं दूंगा विनीत को। ये रही दोस्तों विनीत की बाइक। आधे घंटे से विनीत नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आएगा तो उसको थोड़ा सा झाड़ता हूँ। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं फाइनली, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग फुटबॉल खेलने के लिए। कहाँ से मोड़ी है उसने? अच्छा उधर से मोड़ी है। हम लोग जा रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए, आज बढ़िया से हम लोग मैच खेलेंगे। और हेलो करते विनीत, हेलो। जो विनीत बेसिकली गाड़ी चला रहा है और फटाफट हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, आराम से होए। अगर मैं गिर गया ध्यान रख लियो तू, तेरा वो हाल करूंगा ना। पागल है क्या तू? आराम से चल ले भाई। भाई मैं गिरने वाला था। बेबी थोड़ा आराम से चलाओ बेबी। गाइस ये आराम से नहीं चला रहा है, इसको मुझे ऐसे पकड़ना पड़ रहा है, ऐसे बेबी ऐसे। वो आराम से पागल है। राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट जा रहा है। ओए आराम से चल रहे हो, आराम से चल यार। विनीत मजाक नहीं है यार, भागने में लगा हुआ है। चलाना बंद करेगा तू? मैंने बोला था तू चला। भाई ये बदला ले रहा है, ये मुझे बोल रहा था तू चला ले। मैंने कहा नहीं, मेरे को व्लॉग बनानी है, तो उसका बदला ले रहा है पूरा। ओ भाई विनीत भाई चक्कर आ रहे हैं मेरे को भाई। बड़ी गंदी पेल गलाया भाई गंदा बाइक। क्योंकि स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर ही टर्फ बना हुआ कहीं पे। एंड मेरी 2-3 चीजें रह गई थी दोस्तों। मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहता था। अभी ना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ज्यादा चल रहा है। वर्टिकल क्या होता है दोस्तों? वर्टिकल होता है ये। अभी आपको मेरी तस्वीर थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होगी, लेकिन अगर हम इसको सीधा करेंगे तो दोस्तों ये ऐसा सीधा दिखेगी। मतलब ऐसा जो लैंडस्केप में बनाते हैं ना दोस्तों, जिसको फुटबॉल खेलने नहीं आता ना वो इधर ही खड़ा होता है, कीपिंग करता है। गाइस मजा आ रहा है, कभी कभी खेलना चाहिए फुटबॉल, फिटनेस ओके रहती है। मजा आ गया दोस्तों, खतरनाक एंड लेवल। आई एम सो सॉरी, मैं सारी चीज़ें आज इस व्लॉग में नहीं कवर कर पाया। कल वाली व्लॉग में कोशिश करूंगा कवर करने की। तो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस। अभी यहाँ पे तुम्हारा भाई राइड करेगा।